जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। सीबीआई जांच की मांग पर लगातार छात्र अड़े हुए हैं। सरकार ने कई बार उनसे अपील की है। आंदोलन खत्म करने की अपील लगातार की जा रही है। हालांकि छात्रों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक वो घर नहीं जाएंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, छात्रों के आंदोलन का आज 21वां दिन है, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? जी माधवी, देखिए आज अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के अनशन की तो 21 दिन हो चुका है। वही अगर आमरण अनशन की बात की जाए तो आज 11 दिन हो चुका है और इस लंबे दिन के साथ जो अभ्यर्थी है वो अभी भी डटे हुए। कह सकते हैं कि बड़ा दिन है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए और अभ्यर्थियों के हौसलों के समक्ष ये जो दिन है वो बेहद ही छोटा है। सुबह का समय है माधवी, देखिए तस्वीर देखिए, अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से अभ्यर्थी है वो डटे हुए हैं और आगे की रणनीति है और रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं। बात की जाए आज इनकी कोर कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में कई सारे निर्णय हैं वो लिया जाएगा। वहीं कल की बात की जाए, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनकी ओर से तिरंगा यात्रा है वो निकाली जाएगी। 21 दिन लंबा समय है, आप लोग बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, सत्याग्रह आंदोलन पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है और क्या रणनीति है आप लोगों की अब आगे? मैम, रणनीति तो यही है कि जब तक हम लोग सरकार जो डिमांड है हम लोग का, वो डिमांड जब तक नहीं सुन होगी तो उसके ऊपर में रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हम लोग यहीं पे अनशन में बैठे हुए रहेंगे। हम लोग को रिजल्ट चाहिए और बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या सोचें आप लोग, क्या करेंगे अब? जैसे कि कल की बात की जाए तो कल तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो अब क्या सोचें? सभी को जोहार, नमस्कार। कल का हम लोग का प्लान है तिरंगा यात्रा। हम लोग जयपाल सिंह मुंडा से जाएंगे, हम लोग कचहरी चौक से होते हुए लालपुर जाएंगे, लालपुर से होते हुए फिर चौक आएंगे। हम लोग का शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, मार्च होगा और हम सभी भाइयों बहनों से यह आह्वान करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में आवें और अपनी ये आंदोलन को सक्सेस करें। और दूसरी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि लड़कों और छात्र छात्राओं के अलावे आप गार्जियन भी आएँ, क्योंकि यह लड़ाई हम लोग का नहीं है, यह लड़ाई गार्जियन का भी है। एक गार्जियन के तौर पर जिस तरह से आप एक हम लोग को पढ़ाने का काम करते हैं, तो हम लोग को मुकाम तक पहुंचाने का भी आपका दायित्व है। दूसरी बात है कि हम लोग जिस तरह से आंदोलन, ये 21वां दिन है आज, चलते आ रहा है। रात आप लोग कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है वो चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए सरकार के पक्ष की तो उनका कहना है कि ये राजनीति मंच बन गया है। बिल्कुल नहीं, देखिए राजनीतिक मंच, आप कोई बोलता है, जो भी पार्टी रहता है वो बोलता है कि बीजेपी का है, आजसू का है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक पूर्णतः शुद्ध बिल्कुल ये शुद्ध रूप से स्टूडेंट का आंदोलन चल रहा है और चलेगा। अभी तक आंदोलन चल रहा है, गांधीवादी रूप से हम लोग मानते हैं और गांधी रूप से ही चलेंगे, लेकिन हम लोग भगत सिंह को भी मानते हैं। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। हम लोग शांति प्रिय चाहते हैं और मुख्यमंत्री से हम आवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि लड़कों लोग का मांग जायज़ है, आइए बैठिए और बात कीजिए। जो भी है ये बैठ कर ही चर्चा के विषय है और चर्चा से ही समाधान निकलेगा। क्या कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही दूसरी ओर की अगर बात की जाए तो आप 600 अभ्यर्थियों पर FIR भी दर्ज किया गया है। इस चीज़ की पुष्टि तो अभी उतनी हुई नहीं है। और रही बात शांति व्यवस्था का, तो शांति व्यवस्था से पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। कल हम लोगों का तिरंगा यात्रा है, जिस तरह से लोकेशन सारा बता दिया गया है। मैं स्टूडेंट के साथ साथ सभी अभिभावकों को भी ये न्योता देता हूँ कि आप आइए, क्योंकि बिना अभिभावक के स्टूडेंट कुछ नहीं है। अभिभावक का सपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों से विनती है, आग्रह है कि आप लोग आइए, सहयोग दीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। क्या ये शांतिपूर्ण तरीके के तिरंगा यात्रा में जो मांग है आप लोगों की, वो मांग पूरी हो जाएगी? जिससे कि सरकार भी आप लोग के को मांगों का अनदेखा करे। आप लोगों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मांग अभी भी अधूरी है। देखिए, हम लोग को तो सीएम से आशा ही है, बस आशा विश्वास ही है। और हम यही कहेंगे कि कल सीएम जी को कि कल मोराबादी के बाद अगर आपको समय मिलेगा, वही बहाना में हम लोग को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आप मिलने भी आ जाइए। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और अब विचारिक मतभेद है, कभी न कभी सहमति बनेगी। इसीलिए सीएम से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी कल आइए तिरंगा यात्रा में।
क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि 30 तिरंगा यात्रा से सरकार आपकी बात मानेगी? बात तो देखिए माननी पड़ेगी। जंतर मंतर में हमने देखा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चला, वहाँ पे भी बात माननी पड़ी, वहाँ भी इस्तीफा देने। बात हो तो वहाँ पे केंद्र सरकार ने बात मान ली स्टूडेंट की, लेकिन आप लोगों ने विधानसभा भी घेराव किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात कही जाए या मानी जाए, वो नहीं मानी आप लोगों की। कल तिरंगा यात्रा निकल रहा है, अगर नहीं बात मानी जाएगी तो फिर बाद में आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट को मतलब झुकना ही पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि हर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबकी मतलब बात तो सुननी ही पड़ेगी लास्ट में। माधवी, अभ्यर्थियों की मांग है, जिस तरीके से बताया अभ्यर्थियों ने जो कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, और इस तिरंगा यात्रा में बस स्टूडेंट ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक है वो भी शामिल हो। अभ्यर्थी अपील कर रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों के, स्टूडेंट के जो परिजन है वो इसमें भाग लें और इस आंदोलन को और भी मजबूत है वो बनाए। लेकिन देखने वाली बात होगी माधवी की किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो वैसे ही डटे रहेंगे, और जैसा कि 21 दिन हो चुका है आंदोलन का, और ये आंदोलन क्या कुछ रूपरेखा है वो तैयार करता है, क्या कुछ रणनीति है वो बनाती है। हालांकि और भी एक स्टूडेंट उनसे बातचीत करते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि हम लोग 21वें दिन प्रोटेस्ट में हैं और यहाँ की व्यवस्था के थोड़ा सा ख़राब है, मतलब लाइक कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, सारे छात्र जो भी हम लोग भाई बंधु है, बहन है, उनके गंभीर रूप से हो रहे हैं, मतलब हालत ख़राब हो रही है, बीमार हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम का भी सुविधा नहीं है। एक वॉशरूम दिया गया है अंदर में, एक वॉशरूम दिया गया है बाहर में, जो कि मेरा निवेदन यही रहेगा कि रांची सीएम से, मतलब सीएम से और मेयर साहब से कि 2-3 जो है वो रांची नगर निगम की तरफ से एक वॉशरूम हम लोग को उपलब्ध करवाया जाए। बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में हैं तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्वच्छता मायने रखती है इंडिया में और झारखंड में भी ऑलरेडी मायने रखती है। तो अपील है कि 2-3 वॉशरूम उपलब्ध करवाया जाए। बिल्कुल माधवी, इन्होंने सुविधा को लेकर भी बातें हैं वो कही है, और इन्होंने जिस तरीके से बता रहे कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत है वो भी खराब हो रही है। बड़ा सवाल होता है माधवी कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, आंदोलन 21वें दिन भी जारी है और लगातार अपनी मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महक, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।